नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे आकलन 3 का। आकलन 3 में दिया गया है, नीचे लिखे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। नीचे कुछ अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, उनको शुद्ध रूप में लिखना है। तो शुद्ध रूप में लिखने के लिए आप जैसे इसमें पहला शब्द लिख रखा है प्राथमिक, लिख रखा है मैं के बड़े ई की मात्रा है, तो ये अशुद्ध वाक्य है, शब्द है। जब इसको शुद्ध करेंगे तो मैं के छोटे ई की मात्रा लग जाएगी तो प्राथमिक हो जाएगा, तो ये शुद्ध हो जाएगा। दूसरे में ब में लिखा हुआ है फुल, फ के छोटे ऊ की मात्रा लगी है, शुद्ध करेंगे तो ये जो फ के बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी फूल, तो बड़ा ऊ की मात्रा लगने से ये शुद्ध हो जाएगा फूल। उसके बाद नीचे वाले में फिर दे रखा है हिंदी, तो उसमें द के छोटे ई की मात्रा लगी हुई है के भी छोटे ई की मात्रा है, तो अशुद्ध शब्द है तो शुद्ध करना है, तो है के तो छोटे ई की रहेगी मात्रा, द के बड़े ई की मात्रा लग जाएगी, तो हिंदी आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है शब्द बदर, बदर शब्द दे रखा है। जब इसको शुद्ध करेंगे तो ब के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे तो बंदर हो जाएगा, तो बंदर शुद्ध शब्द लिख देंगे। शब्द को लिखने के साथ उसकी सुंदरता के साथ उसकी जो वर्तनी की भी शुद्धता होनी बहुत ज़रूरी है, तभी जब शब्द शुद्ध होगा तभी वाक्य में सही अर्थ दे पाएगा, नहीं तो वाक्य में अर्थ है वो गलत हो जाएगा। तो शब्द की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नीचे कुछ आपको लाइनें दी गई है, इन पंक्तियों को पढ़कर आपको नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जो गद्यांश में दिया हुआ है कि घटना अप्रैल 1799 चौथे मैसूर युद्ध के मैदान की है। तो चौथा मैसूर युद्ध हुआ था 1799, उस समय की घटना है। जनरल हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेज फौज ने मैसूर राज्य पर हमला बोल दिया था। अंग्रेजी फौज राजधानी श्रीरंगपट्टनम के नज़दीक, काफ़ी नज़दीक पहुंच गई थी। मैसूर के पास में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, तो उसके पास सेना पहुंच गई थी, लेकिन किले तक पहुंचना आसान नहीं था, किले तक पहुंचना मुश्किल था। किले के दक्षिण में सुल्तान कोट गांव के पास एक ऊंचा टीला था। टीपू ने अपने बंदूकधारी सैनिकों की एक टुकड़ी उस किले पर तैनात की थी। तो ये एक गद्यांश दिया गया है जो कि चौथा मैसूर युद्ध हुआ था 1799, उस समय की घटना का वर्णन है। अब इसमें से आपको ध्यान से पढ़ के नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न ए में दे रखा है, आसान शब्द का अर्थ है। इसमें लिखा है कि किले तक पहुंचना आसान नहीं था। आसान शब्द का अर्थ पूछा है। आसान का शब्द यहाँ आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, सरल, आसन, कठिन और आसमान। तो यहाँ आसान शब्द का अर्थ पूछा है तो आसान का शब्द होगा सरल। अगर विलोम पूछता तो कठिन होता, तो यहाँ सरल जो आपका उत्तर सही है। ब में लिखा है, नीचे लिखे शब्दों का अर्थ लिखिए। नीचे शब्द लिखे हैं, इनके अर्थ लिखने हैं। क में लिखा हुआ है फौज, फौज का अर्थ होता है सेना या टुकड़ी, समूह, जो लोगों का समूह होता है उसको भी एक जो संगठित समूह होता है उसको फौज कहते हैं। तो यहाँ सेना उत्तर लिखेंगे। क में लिखा, दूसरे में लिखा है नज़दीक, नज़दीक का अर्थ लिखना है। तो नज़दीक का अर्थ होता है पास में। इसके बाद स में प्रश्न में दिया हुआ है, टीपू ने अपने सेना की टुकड़ी
कहाँ तैनात कर रखी थी? तो टीपू ने अपनी सेना की टुकड़ी कहाँ तैनात कर रखी थी? उत्तर है हमारा कि टीपू ने अपनी सेना किले के दक्षिण में सुल्तान कोट गांव के पास एक ऊंचे टीले पर तैनात कर रखी थी। तो इसमें ऊपर लाइन में भी दे रखा है कि सुल्तान कोट के पास एक ऊंचा टीला था, उस पर टीपू ने अपनी सैनिका जो टुकड़ी थी वो तैनात कर रखी थी। इसके बाद आगे वाला द में प्रश्न है, दूर शब्द का विलोम है। तो आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, दूरी, दरक, नज़दीक, देर से। तो दूर का विलोम शब्द होगा नज़दीक। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, आपने कोई किला या पुरानी हवेली देखी होगी, किले या हवेली के बारे में 2-3 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपने कोई भी देखा होगा किला या महल, उसके बारे में लिखना है। तो जैसे हमने चित्तौड़गढ़ का किला देखा था, किला बहुत मजबूत और बड़ा है। चित्तौड़गढ़ किला एक ऊंचे पठार पर बना है। किले के जो अंदर अनेक मंदिर व महल बने हुए हैं। किले का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किले का प्रवेश द्वार में जो 7 दरवाजे हैं, जिन्हें 7 पोल कहा गया है, जिनके अलग अलग नाम है। इस प्रकार जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, एक राजस्थान का सबसे बड़ा और ऊंचा दुर्ग माना जाता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। जो आपने ऊपर गद्यांश पढ़ा है, इसका आपको उचित शीर्षक बताना है। शीर्षक का मतलब होता है कि जो गद्य या पद्य पढ़ा है उसमें किस चीज़ का वर्णन है, किसी एक शब्द में उस सभी का सारांश आना चाहिए। तो इसमें हम मैसूर युद्ध लिख सकते हैं। तो मैसूर युद्ध जो लिखेंगे हमारा शीर्षक हो जाएगा। तो इसमें मैसूर युद्ध का ही वर्णन दिया गया है। तो नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। तो शब्द दिए हुए हैं, इनके बहुवचन बनाने हैं। शब्द दिया हुआ है पहला टुकड़ी, तो टुकड़ी का बहुवचन शब्द होगा टुकड़ियाँ, और टुकड़ियाँ लिख देंगे। ख में लिखा हुआ है किला, किला का बहुवचन किले, तो किले लिखेंगे। छठा प्रश्न है, नीचे लिखे युग्म शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। नीचे युग्म शब्द दिए गए हैं जोड़े में, इनसे वाक्य बनाना है। फल फूल शब्द है, तो लिखेंगे बगीचे में पेड़ों पर फल फूल लगे हैं। इसके बाद आगे वाला है हरा भरा, तो हमारे विद्यालय का बगीचा हरा भरा है। इस प्रकार वाक्य बनाएंगे। तो आज के वीडियो में आकलन 3 का अध्ययन इतना ही। आगे और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।